आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी आज कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस में भारत और ग्लोबल साउथ की मईशतों को दरपेश चैलेंजों पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग से करेंगे खिताब। इलाकाई डायलॉग में बातचीत के दौरान इंडो पैसिफिक खित्ते की सिक्योरिटी पर होगा जोर। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा। नौमुंतखब सदर अनुराग कुमार दिसानायके और वज़ीर आज़म डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से करेंगे मुलाकात। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, उनके इंतजामिया ईरान के ऑयल प्लांट्स पर मुमकिना इजरायली हमलों पर कर रही है बात। खवातीन के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज अपनी मुहिम का करेगा आगाज। न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा पहला मैच। और अब तफसीली बुलेटिन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। तकरीबन 150 भारतीय और बैनुल-अक़वामी माहिरीन तालीम और पॉलिसी साज भारत और ग्लोबल साउथ की मईशतों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ारत खजाना के इश्तिराक से इकनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस का तीसरा एडिशन इतवार तक मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस साल इसकी तवज्जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ्रेमवर्क में इस्लाहात, ग्रीन ट्रांजिशन, जियो इकनॉमिक फ्रेगमेंटेशन और तरक्की के लिए मुज़मिरात, भारत और औसत आमदनी का जाल और मुलाजमतें और महारत, मसनूई ज़हानत व अवामी पॉलिसी डिज़ाइन और पॉलिसी को बरकरार रखने पर मरकूज होगी। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान पुल बनाने वाले के तौर पर भारत के बढ़ते हुए किरदार को जाहिर करेगी। कॉन्फ्रेंस में होने वाली बातचीत IMF और वर्ल्ड बैंक के आइंदा सालाना इजलासों, COP 29 और ब्राजील के G20 रहनुमाओं के एलामिया के पेशखेमा के तौर पर काम करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज भारत पैसिफिक रीजनल डायलॉग से खिताब करेंगे। भारतीय बहरिया की सहरोजा सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल मानिक शाह सेंटर नई दिल्ली में शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है। इस दौरान भारत बहरुल काहिल में मजमूई तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया करेगा। कल कॉन्फ्रेंस के दौरान फिलिपाइन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के स्कॉलर्स और मंदुबीन ने इंडो पैसिफिक खित्ते में बहरी सलामती के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। कल कॉन्फ्रेंस में चौपाल के मुबाहिसे के दौरान जहाज रानी के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। अपने सरकारी दौरे के दौरान वो श्रीलंका के नौमुंतखब सदर अनुराग कुमार दिसानायके और वज़ीर आज़म हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है अपने एक बयान में कि भारत की पड़ोसी पहले पॉलिसी और सागर के नुक्ता नज़र की पेश नज़र ये दौरा बाहमी फ़ायदे के लिए तवील मुद्दती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। श्रीलंका में नई हुकूमत के क़याम के बाद जयशंकर का पड़ोसी मुल्क का ये पहला दौरा होगा। डॉक्टर एस जयशंकर और उनका वफ़द श्रीलंका के वज़ीर खारजा विचिता हेरात से मुलाकात करेगा और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेगा। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद तनाज़े से मुतालिक अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इस केस की समाअत कल होनी थी। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने आंध्र प्रदेश के
वजीर आला के रवैये पर सवाल उठाए थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में रियासती हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा SIT की तहकीकात जारी रहनी चाहिए या तहकीकात की जिम्मेदारी किसी आजाद एजेंसी के हवाले की जाए। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज माउंट आबू में मुनक़िदा साफ और सेहतमंद मुआशरे के लिए रूहानियत के मौजू पर आलमी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी। इस तकरीब का एहतमाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय कर रहा है। इसके अलावा धोनी दर्शन के लिए मानगढ़ धाम भी जाएंगी। सदर जमहूरिया राजस्थान हुकूमत की तरफ से बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मुनक़िद होने वाली आदि गौरव सम्मान तकरीब में भी शिरकत करेंगी। काबीना ने एक अहम फैसले में मजीद 5 जबानों को क्लासिकी जबान का दर्जा दिया है। वजीर आजम मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने मराठी, प्राकृत, आसामी, बंगाली और पाली जबानों को क्लासिकी जबानों का दर्जा देने का फैसला किया है। इस फैसले से इन जबानों के तई बेदारी बढ़ेगी। इसके अलावा इन जबानों में तहकीक को फरोग मिलेगा। जो तलबा आला तालीम के लिए इन जबानों को मज़ामीन के तौर पर पढ़ते हैं वो स्कॉलरशिप का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इन जबानों के मुताले के लिए यूनिवर्सिटियों में नए कोर्सेज शुरू किए जा सकते हैं। इन जबानों का मुतालिया करने वाले तलबा के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इन जबानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फरोग दिया जाएगा। लिया गया है 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। और क्लासिकल लैंग्वेज बनना माने बहुत बड़ी गौरव की बात है। 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है। उन सब नॉलेज टेक्स्ट को, प्रोज टेक्स्ट को, कई जगह पोएम्स है, कई जगह एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत मरकजी काबीना की मीटिंग में मराठी, बंगाली और आसामी के अलावा पाली और प्राकृत जबानों को क्लासिकी जबानों का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। इस पर बंगाल बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजूमदार ने कहा कि काबीना ने बंगाली को क्लासिकी जबान करार दिया है, जो बंगाली बिरादरी के लिए एक तारीखी लम्हा है। बांग्ला सहित और टोटल 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में दिया गया है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। बंगाली कल्चर को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो उच्च चिंतन है वो इससे दर्शाता है। और पश्चिम बंगाल के हर एक बंगाली की तरफ से, हर एक बंगाली की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपाई सोरेन ने पाकुड़ के गोकुल पोर्ट हाट मैदान में कबायली बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि वो संथाल परगना की सरजमी से बांग्लादेशी दरअंदाजों को भगाएंगे और कबायलियों को उनकी जमीन वापस दिलाएंगे। ये जमीन मेरा है और हमारा 22 में जो फैसला होगा वो फैसला पूरा राज और देश को मानना पड़ेगा। ये आदिवासी का स्वशासन का ताकत है। ये 22 में बुला के अपना हक अधिकार लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये संताल परगना को बचाना है। बांग्लादेश घुसपैठ को हर हालत में इस संताल परगना धरती से उखाड़ के हम लोग फेंकना है।
और कोसी नदी, जिसे बिहार का गम कहा जाता है, रियासत में एक बार फिर तबाही मचा रही है। नेपाल में शदीद बारिश के बाद वीरपुर के कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था। कोसी में पानी का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता रोज भी कोसी बैराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बिहार के कई इलाकों में अब भी सैलाब का खतरा है। सैलाब से 13 अजला में 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। एसडीआरएफ की 17 टीमें और एनडीआरएफ की 16 टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। सैलाब जदगान के लिए कई मकामात पर कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया गया है और जरूरत के मुताबिक पॉलिथीन शीट्स और कश्तियों का भी इंतजाम किया जा रहा है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी के पानी की सतह में मामूली कमी देखी जा रही है। हालांकि पानी की सतह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन लोगों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। टूटी फूटी सड़कों की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चीफ मिनिस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट ने मुतासरीन को फी कुनबा 7,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। अब लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें और उनके टूटे हुए घर उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसे में लोग राहत की मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जो रोड है वो काट कर नदी का पानी जो बहकर के खेतों में आया है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से लोग आ करके वहाँ इंतज़ार करते हैं नाव के इस पार से उस पार जाने के लिए। यही स्थिति कमोबेश हर गांव की है। ऐसे में जो लोगों की उम्मीद है वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा है। डीडी न्यूज़ के लिए सुपौल से कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। और शारदीय नवरात्र के पहले रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में मुनक्किद वाइब्रेंट गुजरात तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में गरबा डांस समेत कई सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जुमेरात की रात तकरीबन 1 बजे मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना इलाके के तहत कौमी शाहराह पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार 10 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। ट्रैक्टर पर कुल 13 अफराद सफर कर रहे थे। एक ट्रैक्टर पर सवार मजदूर जो छत डालने के बाद वाराणसी के मिर्जा मुराद में अपने घर वापस जा रहे थे, पीछे से आने वाले एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। 3 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जा मुराद कछुआ बॉर्डर पर GT रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए BHU भिजवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आइंदा त्यौहार और अमनो अमान के हवाले से पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर और तमाम थाना इंचार्जों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मुलाकात में आइंदा त्यौहारों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस त्यौहार के दौरान क्या करना है और किस चीज़ का ख्याल रखना है, इस पर बात हुई। इसके अलावा मिशन शक्ति और साइबर क्राइम पर शुरू होने वाले नए मरहले के बारे में भी हिदायत दी गई है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां की दूसरी शक्ल ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में आज सुबह मां की खुसूसी पूजा की गई। मां ब्रह्मचारिणी को इल्म, तपस्या और वैराग्य की देवी समझा जाता है। ब्रह्मा का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है अमल करने वाली। ख्याल किया जाता है कि मां के इस रूप की पूजा करने से इंसान में कुर्बानी, अखलाक और ज़ब्त का जज्बा बढ़ जाता है।
आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो नवरात्र की शुरुआत से ही दिल्ली के लाल किले के मशहूर लव कुश रामलीला के स्टेज पर दिल्ली एनसीआर के स्कूली तलबा ने पेश किया। हमारी जो ये बच्चों ने जो रामलीला बनाई, कमल स्कूल वंदना मॉडल स्कूल है, इस रामलीला का कोई मुकाबला नहीं, इसमें सिर्फ बच्चे ही रोल करते हैं और हमारा ये सेकंड ईयर है यहाँ पर लाल किले पे। ऐतिहासिक लाल किले पर दिल्ली एनसीआर के हमारे स्कूलों के बच्चे रामायण का संपूर्ण मंचन कर रहे हैं। It will enrich my knowledge of India immensely and I've learned a lot and I really appreciate the effort of the students. ये रामलीला का मंचन जो देख रहे हैं, ये हमारे स्कूली छात्रों के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वंदना इंटरनेशनल एंड गुरुग्राम होप ग्लोबल हाइट्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। ये पहली बार नहीं है कि हम लव कुश में अपना इवेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे हमारे बच्चों का रामलीला का इवेंट हुआ था। मुल्क भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन अब नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे त्योहारों की धूम रहेगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT के एक अंदाजे के मुताबिक इन त्योहारों के दौरान मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत का इम्कान है। अगर दिल्ली की बात करें तो सिर्फ दिल्ली में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत हो सकती है। मुल्क भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे त्योहारों की रौनक रहेगी। ये त्योहार मुल्क भर में 10 दिन तक मनाए जाते हैं। इनकी वजह से इस बार मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों को बड़ा फरोग मिलने की उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी कैट के एक अंदाजे के मुताबिक अगले 10 दिनों में मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत का इम्कान है। सिर्फ दिल्ली में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत होगी। तवक्को है कि इन त्योहारों के दौरान मार्केट से ज्यादा मुतहरिक होंगी, जिससे ताजिरों को काफी फायदा होगा। नवरात्रि और रामलीला के साथ साथ गरबा और डांडिया जैसे धार्मिक उत्सव पूरे देश में त्योहारों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस नई श्रृंखला के लिए, जिसमें सभी प्रकार के त्योहार होंगे, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। इन 10 दिनों के अंदर पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। अकेले दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। त्योहारों के दौरान खरीदारी की खास बात यह है कि फरोख्त होने वाली ज्यादातर मसनूआत हिंदुस्तानी मसनूआत होंगी। अब लोग चीन में बने सामान से मायूस हो चुके हैं। कैट के मुताबिक PM की पहल पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने मुल्क भर में भारतीय अशिया की क्वालिटी में इजाफा किया है। अब हिंदुस्तान में बनी अशिया किसी भी गैर मुल्की सामान से बेहतर है और यही वजह है कि सार्फिन का रुझान अब सिर्फ हिंदुस्तानी अशिया की खरीदारी की तरफ है। पहले विजयदशमी आएगी नवरात्रि के तुरंत बाद, उसके बाद करवा चौथ का फेस्टिवल आएगा, फिर धनतेरस आएगी, उसके बाद दिवाली होगी, उसके बाद भैया दूज होगी, फिर छठ पूजा होगी और फिर उसके बाद तुलसी विवाह के साथ ये फेस्टिवल का सीजन समाप्त होगा। चारों तरफ खुशियां होंगी, लोग उत्साह से सारे त्योहारों का आनंद लेंगे। ये त्योहार पूरे देश में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी विशेष रूप से परिचय देते हैं। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े प्रोग्राम जैसे कि नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मजहबी, सकाफती, समाजी और रूहानी प्रोग्राम शामिल होते हैं। जबकि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर भक्ति संगीत के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। इन त्योहारों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। नवरात्रि के अख्ताम पर त्योहारों का ये सिलसिला विजयदशमी, दुर्गा विसर्जन, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह के साथ खत्म होता है।
इस त्योहार के मौसम के दौरान कपड़ों और मलबूसात की मांग खासतौर पर रिवायती लिबास जैसे साड़ी, लहंगा और कुर्ता नवरात्रि और रामलीला के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। लोग पूजा और मजहबी तकरीबात के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, जिसकी वजह से इस जुमरे में बड़े पैमाने पर पूजा के सामान की मांग है। इबादत के लिए दरकार अशिया जैसे फल, फूल, नारियल, चुनरी, चिराग, अगरबत्ती और दीगर भक्ति के सामान की बहुत ज्यादा मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में सबसे पहले एक खास खबर देख लेते हैं। हरियाणा वालों को नरेंद्र मोदी का पैगाम, कांग्रेस मुस्तहकम सरकार नहीं दे सकती। जी आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात की मुहिम अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। गुज़िश्ता चंद दिनों में मैंने रियासत भर का दौरा किया है और मैं चाहता हूं कि वहां जो जोशो खरोश नजर आ रहा है वो ऐसे ही बरकरार रहे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। रेलवे मुलाजमीन को बोनस, किसानों के लिए 2 स्कीमें, मोदी काबीना के फैसले। जी हाँ, ये फैसला लिया गया है। मोदी काबीना ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2 बड़ी स्कीमों को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से मुताल्लिक कई स्कीमों को मंजूरी दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में जुमेरात को नाज़रीन काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने और मुतवस्सित तबके के लोगों को खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने से मुताल्लिक फैसले किए गए। और एक और खबर देख लेते हैं, ये दिल्ली से मुताल्लिक खबर है नाजरीन। दिल्ली को धूल से पाक बनाने की मुहिम अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है। ज्यादातर सड़कों से शिल्ट हटाने का काम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। और एलजी ने गुज़िश्ता माह आपको बता दें कि 20 सितंबर को नालों की सफाई पर एक जायजा मीटिंग भी की थी और पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और एनडीएमसी को धूल से पाक मुहिम चलाने की हिदायत दी थी और उसी पर अमल करते हुए ये बताया जा रहा है कि दिल्ली को धूल से पाक बनाने की मुहिम अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। और आइए अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं नाजरीन। खुशी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दें कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खवातीन की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कांसे का तमगा उन्होंने जीता है। और पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में बुध को होने वाले मुकाबले में खुशी ने 447.3 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया है। और अगली खबर भी देख लेते हैं नाज़रीन, ये भी काफ़ी ख़ास हो जाती है। हमारा मुल्क जंग नहीं चाहता लेकिन जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ही ये फैसला लिया गया है और कहा है कि हमारा मुल्क जंग नहीं चाहता है लेकिन जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी सदर का नाज़रीन ये बयान है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये खबर भी देख लेते हैं। योगी ने पिंक बस टॉयलेट का इफ्तिताह किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल यानी जुमेरात को बस टॉयलेट यानी पिंक बस टॉयलेट का इफ्तिताह किया है, जिससे खवातीन को काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के असेंबली इलेक्शन की तशरीह मुहिम का अख्ताम 5 अक्टूबर को 1031 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। एक और खबर चलते चलते आपकी नजर कर देते हैं। हैती में 700,000 से ज्यादा अफराद दाखिली तौर पर बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है और उनका साथ में ये भी कहना है कि नकले मकानी पर गहरी तशवीश है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं और इसी वजह से ये बेघर होने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और नाज़रीन, आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ईरान पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर जो बाइडन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया ईरानी तेल की तनसीबात पर मुमकिना इसराइली हमलों पर बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के ईरान पर जल्द ही हमले करने की कोई उम्मीद नहीं है। इस सवाल के जवाब में कि क्या वो इसराइल की ईरानी ऑयल प्लांट्स पर हमला करने के हक में है, अमरीकी सदर ने कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं। इस तबसरे के बाद जुमेरात को तेल की कीमतों में 5
5% का इजाफा हो गया। उन्होंने जुमेरात को मजीद इशारा दिया कि मंगल के रोज ईरान के मिसाइल हमले पर किसी मुमकिना इसराइली जवाबी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। उधर लेबनान के साथ बढ़ते हुए तनाज़े के पेश नज़र इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के 20 से ज़ायद शहरों के रिहायशियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर अपने घर खाली कर दें। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन T20 आलमी कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपनी मुहिम का आगाज करने जा रही है। पहले ही मैच में टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम तजुर्बेकार हरमनप्रीत कौर की क़यादत में मैदान में उतरने जा रही है। टीम इंडिया इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो वर्ल्ड कप के आगाज से कबल अपने दोनों वार्म अप मैच जीत चुकी है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।